अस्सलाम वालेकुम जी। अखबार में एक चीज ऐसी देखी कि दिल तड़प ही उठा। कितनी ताकत, कितनी हुकूमत, सारी जिंदगी का, सारी दुनिया का, सारे जहां का पैसा और एक पल की खबर नहीं, कुछ भी साथ लेके नहीं गया। ये क्या कहानी है, ये आपको बताऊंगा। फिर अरबों रुपए के एयर कंडीशन लगेंगे जनाब, किसके लिए? उनके लिए जिनका कोई काम ही नहीं। अच्छा, जुबैर अली खान साहब अपनी खबर पे अड़े हुए हैं, 28वीं तरमीम के ऊपर अड़े हुए, और वफाकी वुज़रा अवाम को बेवकूफ़, स्टूपिड और गधा बनाने से बाज नहीं आ रहे। उनके ख्याल में अवाम जो है वो दुनिया की बेवकूफ़ तरीन चीज़ है। कल भी दो वुज़रा आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, जिससे ये नज़र ये आता है कि जनाब वाला हुकूमत ने पह पह कोई कम नहीं करने। मैं हूं अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बड़ी क्विक, छोटी सी, प्यारी सी वीडियो होने वाली है। कुत्तों को इग्नोर करेंगे। कल मैंने सवाल डाला था कुत्तों वाला कि मेरे पीछे सरकारी कुत्ते पड़ गए हैं। बहुत सारे लोगों ने मेरे हक में जवाब दिया, जो मैं करना चाहता था कि कुत्तों को वापस पड़ जाओ बड़े कुत्ते बन के, ठाकुर बन के। लेकिन फिर मेरे दोस्तों यारों ने और बहुत सारे ज़्यादा कमेंट्स इस तादाद के हो गए कि कुत्तों को इग्नोर करो, अपना काम करी जाओ। सब्सक्राइब जरूर करना है जनाब, फीडबैक जरूर देना है। मेंबरशिप और सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपके पास मौजूद है। अखबार में एक मैंने इश्तिहार देखा, इत्तलाए आम, ये जरा पुराना है थोड़ा सा, मैंने आज देखा, नजर आया मुझे। ये देखिए आप, मैं पढ़ के सुनाता हूं। ये पाकिस्तान डिफेंस ऑफिसर हाउसिंग अथॉरिटी DHA कराची का है। उन्होंने कहा जी, अवामुन्नास को मुत्तला किया जाता है। मरहूम जनरल परवेज मुशर्रफ, आगे ब्रैकेट में रिटायर्ड भी लिखा हुआ है, वल्द सैयद मुशर्रफुद्दीन मरहूम, साकिन मकान नंबर 91/1 स्ट्रीट 21 फेज DHA 6 कराची मोरखा 5/2/2023 को इंतकाल कर गए, जो कि DHA में मुंदरजा झेल प्लॉट्स के मालिक थे। नंबर 1 प्लॉट नंबर 3011 और 3012, ये जनाब DHA फेज 5, 6, 7, 8 में थे। ये 997/50 के थे। तीसरा शेयर इन प्लॉट नंबर 172 खयाबान फैसल फेज 8D, ये बड़ा प्लॉट था, उससे भी बड़ा ये भी था। इनके कानूनी वारिसान ने अपने नाम ट्रांसफर कराने के लिए रजू किया। कानूनी वारिसान को ने सहबा मुशर्रफ बेवा, आयला रजा बेटी, बिलाल मुशर्रफ बेटा। अगर किसी किस्म का कोई दावा एतराज़ हो तो डायरेक्टर ट्रांसफर वजह रिकॉर्ड DHA कराची को 15 दिन के अंदर मुतला करे, वरना कोई दावा कबूल नहीं होगा। परवेज मुशर्रफ साहब कमांडो, मुक्के, ताकत के जोर पे हुकूमत की पाकिस्तान में 9 साल डिक्टेटर थे भाईजान। तमाम डिक्टेटरों का यही अंजाम होता है। आज बेवा, बीवी, बेटे, प्लॉट, जायदादें नाम कराने के लिए अखबारात में इश्तिहार दे रहे हैं, जबकि जब मुशर्रफ साहब जिंदा होते थे तो आपको मालूम ही है क्या क्या किया करते थे। जब 12 मई कराची में गोलियां मारी जा रही थी लोगों को, तो मुशर्रफ साहब पार्लियामेंट के बाहर मुक्के दिखा रहे थे कि भाईजान ताकत हमारे पास है। अकबर बुगटी को कहा करते थे कि वो ज़माने चले गए जब गोली मारी और पहाड़ों पे चढ़ गया। जो मुख्तारा माई थी, जब उनका रेप हुआ था तो फरमाया करते थे कि ऐसी औरतें खुद ही अपना रेप करवा के रोला डाल देती हैं, शोर मचाती हैं, ठीक है, और इंटरनेशनल शोहरत हासिल करना चाहती हैं। वकला तहरीक गालियाँ निकालते थे। इफ्तिखार चौधरी को बालों से पकड़े के स्वेडा लाल मस्जिद में लोगों को मारा गया। डबल गेम करते रहे अमेरिका के साथ। अमेरिका ने एक सवाल किया और लमलेट हो गए। बहुत सारी खूबियाँ भी होंगी। मेरा ख्याल आखिरी पॉपुलर डिक्टेटर फौज में यही रहे जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब। बाद में तो तमाम के तमाम लोग जलील दर जलील होते चले गए, जो डिक्टेटर हजरात हैं। क्या ही अंजाम है। अब इससे आप क्या सबक सीखना चाहते हैं और बाकी क्या सबक सीखना चाहते हैं, और हमारे हुक्मरान इससे क्या सबक सीखना चाहते हैं, ये भी बड़ा अहम सवाल है। मेरा नहीं ख्याल कि हमारे हुक्मरान इससे कोई भी सबक सीखना चाहते हैं। उनका कोई भी इंटरेस्ट है किसी भी किस्म का कोई भी सबक सीखने में, ना उनका इंटरेस्ट है और ना वो कोशिश करेंगे कोई सबक सीखने की। तो आपको मुतला करना था, मैंने कहा आपको बता दूँ। दूसरी जानिब सबक की जब बात आती है तो जनाब सबक एक और भी है। खबर क्या है? खबर ये है कि पार्लियामेंटेरियंस के लिए नई रिहाइशगाहें बनाने की तैयारी होगी। अरकान पार्लियामेंट के लिए 104 फैमिली स्वीट्स बनाने, 104 फैमिली स्वीट्स बनाने। इनमें 500 एयर कंडीशंस लगेंगे। VIP सिस्टम लगाने के लिए टेंडर्स तलब किए गए। टेंडर कितने का है जनाबे वाला? 109 अरब, 1 अरब 9 करोड़ की लागत आएगी जनाब। 1 अरब 9 करोड़ की लागत आएगी। इसमें 500 सर्वेंट क्वार्टर भी बनाए जाएंगे। 500 सर्वेंट क्वार्टर्स बनाए जाएंगे। ये हमारे वो पार्लियामेंटेरियन हैं जिन्होंने गुज़िश्ता 4 साल के दौरान एक भी मीनिंगफुल लेजिस्लेशन नहीं की। जो भी लेजिस्लेशन भी की है वो की है जनाब अवाम के मुखालिफ। अपने हक में अपनी मराद बढ़ाई इन्होंने, अपनी तनख्वाहें इन्होंने बढ़ाई। अवाम गुर्बत की चक्की में धंसते चले गए, अवाम का बेड़ा गर्क करते रहे। लेकिन ये
बाज नहीं आए और अभी भी बाज नहीं आ रही। सियासी रिश्वत कहलाती है। MNAs के लिए फंड्स, MNAs के लिए इस तरह की चीज़ें, दिस इज़ कॉल्ड ब्राइब। ये इनको दिया जाता है कि चल यार तेनू ऐ कर देने, तेनू ऐ कर देने, तेनू नवा कर देने। फ्री में रहते हैं, सारी बात है जनाब। मिनिमल किराया होता है, मिनिमल चीज़ें होती हैं। आपको मुझे ऐसी रिहाइश का ऐसे VIP एरिया में मिल जाए, क्या ही बात है। मैं अपना घर छोड़ के उधर रेंट पे रह लूँगा, जहाँ पर बिजली भी नहीं जाती, पानी भी आता है, गैस भी नहीं जाती, बिल भी मिनिमल होता है, 24 घंटे AC चलता है। मैंने ऐसे ऐसे MNAs MPs भी देखे हैं कि जो घर पे नहीं होते और AC चल रहा होता है कि जब वो घर आए शाम को तो ठंडा ठा दिल बाहर कमरा मिले, मज़ा ही आ जाए। और जो पार्टीज़ वहाँ पर होती हैं उसके बारे में एक वो राबिया साहिबा कोई हैं जो उधर रहती हैं, वो बताती रहती हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। खैर आई डोंट माइंड दैट, पार्टी करें, मुझे भी बुला लिया करें, मैं भी देखना चाहता हूँ कैसी होती है पार्टी। लेकिन आवाम से इतना डिस्कनेक्ट शायद कभी भी नहीं होगा किसी का। बार 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 ये कहा जा रहा है कि शरीफ खानदान का जो अंदर का गंद है, आवाम से जो उनका डिस्कनेक्ट है वो पीक तक पे पहुंच चुका है, इससे ऊपर नहीं जा सकता। हर किस्म का डिस्कनेक्ट शरीफ खानदान में पाया जाता है आवाम को लेकर। लग यूं रहा है कि दे डोंट रियली केयर और आर बॉदर्ड अबाउट पीपल। ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है आवाम को। पहले जनाब जंग शुरू हो गई, ओहो तेल महंगा कर दो। मुज़ाकरात हो गए, ओहो तेल महंगा कर दो। अमरीकी आ रहे, ओहो शहर बंद कर दो। अमरीकी जा रहे, ओहो तेल महंगा कर दो। अब क्या हो गया जी, बनियानुल महसूस आ गया, तेल महंगा कर दो। अब अगले हफ्ते से फिर एक कोई एनोनिमस सोर्स कोट कर देगा कि जी अमरीकी आने वाले हैं, फिर जनाब ओहो अमरीकी आ रहे। कौम को ट्रक की बत्तियों के पीछे लगाया हुआ है, सेलिब्रेशन हो रही है, सालिब्रेशन हो रही है बनियानुल महसूस की। लेकिन आवाम का इंटरेस्ट कहाँ है? पीपल ऑफ पाकिस्तान, उनका इंटरेस्ट कहाँ है? आज वो एक मार्का हक की बड़ी तकरीब हुई, इंटरेस्ट देखिए लोगों का किधर आप गिरा पड़ा है। मैं बड़ा सीरियस और बड़ा उसके साथ हूँ, ये कहने पे मजबूर हूँ कि जनाब इंटरेस्ट जो है वो तकरीबन ख़त्म होकर रह गया है कि स्टेट, हमारी रियासत, हमारी हुकूमत क्या कर रही है, क्योंकि लोगों को ये यकीन ही नहीं है कि आवाम के लिए आप कुछ करेंगे। लोग इधर उधर देख रहे हैं, लोग इंतज़ार करें, और ये भूल होगी शरीफ ख़ानदान की कि ग्रिप आवाम पे मजबूत कर लेंगे। ये जब भी जीतेंगे ये इसी तरह डील करके जीतेंगे, डील के बगैर नहीं जीत सकेंगे। ये आप आज मेरे से लिखवा लीजिए, ये बात आप याद कर लीजिए, ये बात आप जहन में रखिए। इसके अलावा ना इनका कोई फ्यूचर सियासी है और ना होगा। सियासी फ्यूचर से इमरान खान साहब का क्या सियासी फ्यूचर है? दावे किए जा रहे हैं, बताया ये जा रहा है कि जी इमरान खान साहब पूरी ज़िंदगी जेल में ही रहेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं जी डील बन गई, डील नहीं बनी है। एक साहब ने बड़ा अच्छा ट्वीट किया, उन्होंने कहा भाईजान क्या इमरान खान की मकबूलियत अवाम में ख़त्म हो गई है? जवाब मेरा नहीं। उन्होंने कहा क्या ऐसा होगा कि ऐलान हो जाए कि इमरान खान कल रात अडयाला जेल से रिहा हो जाएंगे तो मुल्क के कोने कोने से लोग उनको एक झलक देखने के लिए निकल पड़ेंगे? उन्होंने कहा बिल्कुल जी। उन्होंने कहा क्या इमरान खान जेल से बाहर निकल कर आराम से घर में बैठ जाएगा बंद होकर, या वो इस हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएगा? आखिर जी तहरीक चलाएगा इमरान खान। तो फिर मुझे कहा गया तो बताएं जी फिर इमरान खान को क्यों ये रिहा करेंगे? ये लॉलीपॉप है जो डील का, जो मुझे बता रहे हैं वो ज़ुबैर अली खान साहब बता रहे हैं कि जनाब तहरीक इंसाफ ने साइन कर लिया जी, एक खामोश चार्टर तहरीक इंसाफ ने अगर कर लिया तो फिर तहरीक इंसाफ ने एट द कॉस्ट ऑफ द पॉलिटिक्स किया। तहरीक इंसाफ को इसमें से कख भी नहीं लबना, सवाल ही नहीं पैदा होता कि कख भी लग जाए। बाकी तहरीक इंसाफ वाले पार्टी करे, मौजे मारे, जो मर्जी करे। मेरा तो ख्याल है बेहतर ये होगा कि इनको लगे कि इमरान खान साहब को पार्टी से अलहदा कर दें, मिल के ऐलान कर दें कि हम इमरान खान को तहरीक इंसाफ से निकाल रहे हैं, क्योंकि हम इनके बयानी का बोझ नहीं उठा सकते। जाते जाते जितना जुल्म इस हुकूमत ने अवाम पर कर दिया और अवाम की टच से मस नहीं होती। कल मैं लाइव कर रहा था तो वहाँ पर एक बंदे ने लिखा था और बात बिल्कुल ठीक थी, पेट्रोल को 1000 रुपये लीटर कर देना चाहिए, 7 चपेड़े मुंह पे मारनी चाहिए जो भी बंदा पेट्रोल डलवाने जाए। बिजली का भी यूनिट 1001 रुपये का होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। अवाम को चू भी नहीं करनी चाहिए, चुप करके बैठना चाहिए, चिल करनी चाहिए। ये डिज़र्व करती है ये अवाम, ये डिज़र्व करती है ये लोग, और ये इनके साथ होना चाहिए। और मैं चाहता हूँ हो इनको 1000 रुपये लीटर पेट्रोल बेचा जाए, 500 रुपये की एक डब रोटी बेची जाए, 3000 रुपये दर्जन अंडे बेचे जाएँ, ताकि इनकी अकल ठिकाने लगे, वरना इनकी अकल ठिकाने नहीं लगेगी। मुझे दीजिएगा इजाज़त जनाब, अल्लाह हाफ़िज़।